हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप सीटैट 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों को काफी मदद करेगी। कमेंट सेक्शन में मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साथ ही साथ साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट लगा दी है। आप चाहें तो इन सेशंस को जरूर देखिएगा। अब देखिए, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डे 14 का सेशन यहाँ पे ले रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिलेंडर यानी कि बेलन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ पे सीटैट पेपर 2 मैथ्स के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली इन फॉर्मूले से पूछा जाता है। टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो कवर करूंगी। अगर आपको आज के सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो मैं आप लोगों के साथ जो सीटैट साइंस की क्लासेस लेती हूँ ये हमारी होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। इसके अलावा जो मैथ्स की क्लास मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये होती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। आप चाहें तो इन सेशंस को यहाँ पे देख सकते हैं जिससे आपका टॉपिक जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर हो। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम एक बेसिक सिलेंडर शेप की बात करें तो सिलेंडर कुछ देखने में हमें इस तरीके का दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो यहाँ पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं ये पर्टिकुलर इसकी हाइट है। और अगर हम इसके सेंटर से मेजर करें तो ये इसका होता है रेडियस। तो ये तो होगी कुछ बेसिक चीजें। अगर हम यहाँ पे सिलेंडर को इसके पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखिए, ये हमारा जो एक पर्टिकुलर सिलेंडर होता है इसके हमें पर्टिकुलर 3 यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मिडिल वाला सेक्शन होता है ये हमें बताता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि बीच का पार्ट है। मान के चलिए कि एक आपने पेपर लिया, उस पेपर को इस तरीके से ऐसे रोल कर दिया तो ये सेंटर वाला पार्ट आपका रेडी हो गया। अब जब आपने उस पेपर को ऐसे रोल किया तो नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट अभी खुला हुआ है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका कैसा है, सर्कुलर है। और नीचे का पार्ट कैसा है, नीचे का पार्ट भी हमारा सर्कुलर है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। और अगर हम पाई आर स्क्वायर देखें तो ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एक सिलेंडर आपका किससे बना हुआ है, एक सिलेंडर आपका यहाँ पे बना हुआ है। एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया से। अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता कितना है इसका ये भी हमें पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच से। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस पूरे बेलन का, इस पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आप मुझे बता दीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे कैसे। टोटल सरफेस एरिया में आप 2 पाई आर एच सबसे पहले लेंगे, बीच का पोर्शन। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 बार यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो मैं 2 पाई आर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम कुछ चीजों को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है तो आप कहेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है तीनों में, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका h और यहाँ पे बचा आपका r। किस तरीके से बच गया, देखिए 2 पाई r को मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे बच गया आपका h। और इसमें था 2 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो रहा था तो एक आर बाहर है एक आर अंदर है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि यहाँ पे आप लोगों का सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया मैं कहूंगी कि आप याद मत करिए, आप इस तरीके से इस फिगर को याद रखिएगा कि कर्व सरफेस एरिया में 2 बार आपको पाई आर स्क्वायर को क्या करना है, जोड़ना है। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से वॉल्यूम यानी कि जो आपका आयतन होता है ये यहाँ पे पूछा जाता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो आप लोगों को याद रखना है यानी कि सिलेंडर के बारे में जो बेसिक आपको याद रखना है वे इनके बेसिक 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, जो कि आपका क्या, टोटल सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी कि आयतन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है ताकि आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल कर सके। अब देखिए मैथ्स के अंदर जैसे ये टॉपिक है यानी कि सिलेंडर, अब इस टॉपिक को तब तक मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट नहीं कर सकती या फिर तब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस ना करें। तो अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छी तरीके से कंबाइन हो और इन फॉर्मूलों को आप किस तरीके से यूज करें। बेसिकली पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में या तो आप 22/7 लेंगे या तो आप क्या लेंगे, या तो 3.14 लेंगे। अब कौन सी वैल्यू लेनी है ये आपको, या तो अगर क्वेश्चन में 22/7 मेंशन है तो आप ये वैल्यू लेंगे या तो आप 3.14, अगर हमें ब्रैकेट में गिवन है कि आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है तो आपको वही पर्टिकुलर वैल्यू लेनी होगी। रेडियस तो आपको पता ही है किस तरीके से हम निकालते हैं, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट। तो इस तरीके से कोई एक क्वांटिटी यहाँ पे मिस करके बाकी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7392, यानी कि ये जो आपका एक बेलन है इसका आयतन कितना दे रखा है ये हमें यहाँ पे गिवन है और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में इस आयतन का यानी कि इस सिलेंडर का जो यहाँ पे बेस है उसका एरिया निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आयतन मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बना रही हूँ तो इसका बेस क्या है, इसका बेस ये वाला हो जाएगा और इसका बेस कौन सी आकृति का है तो आप कहेंगे इसका जो बेस है ये आपका सर्कल शेप का है। तो सर्कल का अगर मैं आपसे एरिया का फॉर्मूला पूछूं तो आप कहेंगे कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो असल में आपको पाई आर स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू को ज्ञात करना है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेडियस निकालने की मेहनत करनी है। जैसे ही आपके पास रेडियस आ जाएगा वैसे ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें गिवन क्या है तो आप कहेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको दे रखा है। ये आयतन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा वॉल्यूम कितना दे रखा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ पाई की वैल्यू कितनी लेनी है ये क्वेश्चन में आपको साफ साफ मेंशन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें बता रखा है कि 22/7 आप यहाँ पे लीजिए। रेडियस सिंपल सी बात है, हमें पता नहीं है, यही निकालना हम लोगों का मेन टास्क है। अब रेडियस हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। इसके अलावा हाइट जो है वो कितने दे रखी है, 12 दे रखी है। तो हम इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आप एक काम करिए कि इस स्टेप में आप रेडियस को एक साइड यहाँ पे छोड़ सकते हैं और रेडियस को एक साइड यहाँ पे छोड़ने के बाद आपको बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो 7392 के साथ ये जो 7 है ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि नीचे था, और 22 और जो ये 12 है ये यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाएंगे। अब एक चीज़ और आप गौर करिएगा कि नंबर तो काफ़ी बड़े बड़े हैं बट आपके जो ये आंसर यहाँ पे निकल रहे हैं वे सारे के सारे एक प्रॉपर नंबर है, यानी कि यहाँ पर ये नंबर एक दूसरे की टेबल में अच्छी तरीके से कट जाएंगे। अगर आप 22 के पहाड़ी में इस नंबर को यहाँ पे काटते हैं तो ये नंबर चला जाएगा आपका 336 बारी में, ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसे एलिमिनेट करके भी देखना है। और अगर हम ये 12 की टेबल में 336 को काटे तो ये कितने बारी में जाएगा, ये आपका 28 बारी में पूरा चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको अब करना क्या है, 28 और 7 को यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद 196 आ जाएगा। अब ये जो 196 आया है ये क्या है, ये आर स्क्वायर आया है। आपको असल में क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे आर। तो देखिए एक और चीज़ आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। अब आपके पास आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, आर स्क्वायर को आप आर स्क्वायर रहने दीजिए। अभी आपको निकालना क्या है, अभी आपको निकालना है एरिया ऑफ इट्स बेस।
एरिया जो बेस का होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे वैसे भी आर चाहिए नहीं था, आपको आर स्क्वायर ही चाहिए था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख सकते हैं। पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप 196 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका ये जो काम है ये यहाँ पे इजी हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 28। अब आपको 22 और 28 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 616, जो कि आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना। अब इस क्वेश्चन में भी हमें आयतन यहाँ पे दे रखा है। अब आगे देखिए, आगे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इसका हाइट जो है वो कितना है, वो है आपका 14 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और पाई आपको पता है, h आपको पता है। इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में भी आपको r जो है वो मेन निकालना है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे वॉल्यूम जो है वो आपको 396 यहाँ पे दे रखा है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 396 के यहाँ पे बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, पाई की जगह आपको 22/7 लेना है। अब देखिए किसी क्वेश्चन में अगर ये स्ट्रिक्टली मेंशन है कि 3.14 लीजिए, तो आपको उसमें 3.14 भी यहाँ पे लेना होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब आपको आर स्क्वायर यानी कि आर तो पता है ही नहीं, और इसके अलावा हाइट जो है वो आपको 14 दे रखी है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 396 के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। 7 और 14 यहाँ पे एक दूसरे से कट जाएंगे, ये भी टू बार में। अब आपको आर स्क्वायर यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 396 को इस बार किससे डिवाइड कर देंगे, 44 से, क्योंकि 2 और 22 को मल्टीप्लाई करके 44 आ जाएगा। अब आप कहेंगे क्या इसमें भी हम आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, यानी कि आपको यहाँ पे r की रिक्वायरमेंट है। तो r कितना आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा आपका 3। अब r आपको पता है तो इस क्वेश्चन को निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई की जगह मैं इसकी वैल्यू लगा देती हूँ, r की जगह हम लगा देंगे 3, और h कितना दे रखा है, h आपको 14 दे रखा है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। 88 को आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके 264 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न में आपसे पूछे गए थे, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी हम लोगों को, जिसकी धारिता कितने दे रखी है, ये आपको फ्रैक्शन में दे रखी है। अब देखिए कोई चीज़ अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखी है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैपेसिटी हमें क्या बताता है, कैपेसिटी धारिता जो है ये हमें वॉल्यूम के बारे में ही बताता है, यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में 1760 डिवाइडेड बाई 7 हमें यहाँ पे दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1760 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इसका डेप्थ जो है वो कितना है, इसका डेप्थ है 3.2 मीटर। अब डेप्थ क्या बताता है, गहराई। गहराई मतलब अगर मैं कहूँ ये टैंक है और इसकी गहराई है आपकी 3.12 मीटर, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको हाइट बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो 3.12 है ये हाइट की वैल्यू है। आर स्क्वायर आपको यहाँ पे निकालना है, तो बाकी चीज़ों को आप दूसरी साइड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो पाई भी शिफ्ट होगा, और पाई शिफ्ट होगा तो 22/7 से यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7/22 बन जाएगा।
इसके अलावा आर भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो आर जो है 3.2 है। 3.2 में से अगर मैं डेसिमल हटा देती हूँ तो ये 10 जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें कट रही होंगी वो चीज़ें आप यहाँ पे काट के देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कट करती हूँ तो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 22 की टेबल में ये नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। कितने बार में? यहाँ पे 80 टाइम्स। अब मुझे कैसा पता चला? मैंने डायरेक्ट क्यों कट किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए मोस्टली जो नंबर होते हैं वो आपको इस तरीके से दिए जाते हैं जो कि इजीली डिविजिबल हो। एक बार आपको डिवाइड करके जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 800 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 32। अब 800 और 32 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं सीधा 32 के पहाड़े में करके देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब आर स्क्वायर 25 है तो आर कितना होगा? आर होगा आपका यहाँ पे 5। क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ इट्स बेस। अब अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो किस आकृति का होता है? तो आप कहेंगे ये होता है आपका सर्कल की आकृति का। और सर्कल में हम लोग पैरामीटर नहीं निकालते, हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 2 का 2 रहने दूंगी, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर मेरा कितना आया? आर मेरा आया है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर तो एक दूसरे से कटते हुए दिख नहीं रहे। अगर मैं यहाँ पे इन्हें कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको 2 और 22 को मल्टीप्लाई करके 44 और 44 को यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 220 आएगा बटे 7। 220 बटे 7 जो है हमें डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। मैं उम्मीद करूँगी कि ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है इसके अंदर हम लोगों को इस बारी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रखा है कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है यहाँ पे 748। तो टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है और सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस कितना दे रखा है? 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझिएगा, सिंपल सी बात है। टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता है कि जब हम पूरे सिलेंडर का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है और सरकमफ्रेंस बेस का यानी कि इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब ये शेप क्या है? ये शेप है सर्कल। सर्कल का क्या होता है यहाँ पे? सरकमफ्रेंस 2πr। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2πr का जो वैल्यू है वो दे रखा हमें 44। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ से आपका रेडियस निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं रेडियस को यहीं पे छोड़ रही हूँ। इसके अलावा 44 और 2 को अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ तो ये यहीं पे ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो 22 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। पाई भी उधर शिफ्ट हो रहा है। अगर पाई उधर शिफ्ट होता है तो आपको पता है कि ये 22/7 से क्या बन जाएगा? 7/22 बन जाएगा। 22 से 22 यहाँ पे कट जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ गया आपका 7। तो एक काम तो आपने यहाँ पे निपटा दिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में हमें और क्या गिवन था? इस क्वेश्चन में हमें गिवन था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिराइव भी करके दिखाया था। किस तरीके से बना था? 2πr ब्रैकेट में r+h, ये था आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया से फ़ायदा क्या होगा? इससे आपकी हाइट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 748 हमें दे रखा है। इसके अलावा 2 को हम 2 रहने देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 जो कि रेडियस से यहाँ पे कटी जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर हमें यहाँ पे 7 दे रखा है बट एच हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो जो चीज़ें आपकी कट रही हैं वो चीज़ें आपने यहाँ पे काट दी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए 748 को आप इस तरीके से रहने देंगे। 2 और 22 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा जो कि इधर आके डिवाइड भी हो जाएंगे। अब 7+h यहाँ पे रह गया आपके पास। अगर आप इसे यहाँ पे डिवाइड करें, जैसे कि मैंने कहा कि आप कोशिश करिएगा कि सीधा 44 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो 17 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। अगर आपको h यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो 7 को उधर लेके माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके सीधा आ जाएगा 10। तो हाइट मेरे पास कितनी आ गई? हाइट आ गई 10। अब आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है
वे हम सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितने क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑलरेडी अभी इस फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया। तो इस फॉर्मूले में एक्चुअल में हमें यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों ही चाहिए थी, इसीलिए हमें दो डिफरेंट चीज़ें दे रखी थी जिससे हम इन्हें कैलकुलेट कर सके। पाई को आपने पाई रहने दिया, मतलब पाई की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। इसके अलावा अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस है 7, तो 7 को आप दो बार यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा 49 भी लिख सकते हैं। और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 10, तो एक 7 से एक 7 यहाँ पे कट ही जाएगा। अगर आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 220 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में एक ज़ीरो तो आएगा ही आएगा। 14 यहाँ पे होता है, और तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और अगर हम कैरी लेके यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 1540, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के सामने आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि आपके पास एक रोड रोलर है। अब देखिए रोड रोलर किस शेप का होता है, रोड रोलर होता है आपका इस तरीके से सिलेंडर शेप का। और अगर आप सेम यही क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको क्लास 8th के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे सिलेंडर का डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब ये जो रोड रोलर है इसमें हम लोगों को बता रखिए कि इसका डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है। वे आपको यहाँ पे इस रोड रोलर का 84 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी लेंथ जो है वो कितने दे रखी है, 1 मीटर। एक चीज़ आप गौर करिएगा, यहाँ पे यहाँ इसका जो डायमीटर हमें दे रखा है वो किस में है, वो सेंटीमीटर में है। और इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो ये मीटर में, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करनी है। इसके साथ साथ अगर डायमीटर 48 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इस चीज़ को गौर करिएगा, क्योंकि हर चीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये रोड को लेवल करने का काम कर रहा है, तो एक्चुअल में इस पूरे सिलेंडर का कौन सा वाला पार्ट रोड को टच हो रहा होगा, तो आप कहेंगे कि ये वाला पोर्शन उसमें टच रहता है और ये वाला पोर्शन हवा में रहता है। सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप एक्चुअल में कहेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो रोड को टच नहीं होता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा। इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, CSA निकालेंगे। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। हम ये यहाँ पे निकाल सकते हैं। 2 को आप 2 रहने दीजिए, पाई की जगह आप 22/7 लगाएंगे। रेडियस कितना है, 42 है। बट एक चीज़ यहाँ पे रेडियस जो है, मतलब डायमीटर जो है वो आपको किस में दे रखा है, वो सेंटीमीटर में दे रखा है। आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। और अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इस 100 से इस जगह लाके डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 42 को आप क्या कर देंगे, 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा हाइट कितने दे रखी है, 1 दे रखी है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 की टेबल में 42 जो है वो 6 टाइम्स यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 44, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास जो ये है 6/100 यहाँ पे बच गया। अब ये जो मैं CSA निकाल रही हूँ, एक चीज़ आप गौर करिएगा, ये आपका एक रेवोल्यूशन का है, एक मतलब एक बार चक्कर लगाने का कर्व सरफेस एरिया। बट ये कंप्लीट कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है ग्राउंड में, ये कंप्लीट 750 रेवोल्यूशन यहाँ पे लगा रहा है। तो आपको 750 से इसे यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक 0 से एक 0 यहाँ पे गया। ये जो 10 है, 10 आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, ये 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 22 यहाँ पे आ जाएगा। और 5 की टेबल में ये जो 75 है कितने बार में जाता है, 15 टाइम्स जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया आपके पास 22। हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बच गई, एक 22 यहाँ पे बच गया। इसके अलावा एक 6 और ये 15 यहाँ पे बच गया। तो अगर मैं 22, 6 और 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1980, मतलब 1980। और इसे हम यहाँ पे किस में निकालेंगे, इसे हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। ये 9 है मेरा लिखा हुआ।
आई होप ये क्वेश्चन और ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।